नमस्ते और धर्म विचय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ये हमारी हिंदू धर्म श्रृंखला का छठा भाग है। अगर आपने पहले 5 भाग नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देख सकते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी हर चीज के लिए प्लान करते हैं, रिटायरमेंट, छुट्टियां या तक कि अगले वीकेंड के लिए भी। लेकिन उस एक घटना के लिए हम लगभग कभी तैयारी नहीं करते जो 100% निश्चित है। आज की हमारी चर्चा इसी एक विषय पर है, मृत्यु। वो विषय जिससे सब भागना चाहते हैं पर भाग को नहीं सकता। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे ऋषियों ने इसे कभी अंत या दी एंड के तौर पर नहीं देखा। अच्छा। हाँ, उनके लिए ये एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कोमा है, एक पड़ाव जहां से यात्रा एक नया मोड़ लेती है। वाह। तो आज हम गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और भगवत गीता की फाइल्स खोलकर देखेंगे कि लॉग आउट करने के बाद असल में होता क्या है। बिल्कुल। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो हम कहाँ जाते हैं? क्या स्वर्ग नरक सच में है या सब कुछ खत्म हो जाता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, तो इस गहरी चर्चा में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो धर्म विचय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता के उस विचार से जो शायद सबसे ज्यादा दिलासा देता है। अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहा नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संन्याति नवानि देहि। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सार ये है कि मृत्यु केवल पुराने कपड़े बदलने जैसा है। जैसे हम एक फटी हुई शर्ट फेंककर नई पहन लेते हैं और उसके लिए रोते नहीं हैं, वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर यहीं एक सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ कपड़े बदलना है तो हमारी यादें, हमारा प्यार, गुस्सा, इन भावनाओं का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं? आपने बहुत ही मानवीय और जरूरी सवाल उठाया है और इसका जवाब हमें शरीर की गहरी समझ में मिलता है। देखिए, ग्रंथ कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 शरीर हैं। 2 शरीर? हाँ। एक है स्थूल शरीर, ये हड्डियों, मांस और खून का बना हुआ ढांचा। ये वो पोशाक है जिसे हम बदलते हैं। मृत्यु के बाद ये यहीं रह जाता है। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, यानी सटल बॉडी। ये हमारी भावनाओं, यादों, बुद्धि, अहंकार और हमारे संस्कारों एक कलेक्शन है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि स्थूल शरीर हमारा हार्डवेयर है जो एक दिन खराब हो ही जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा सारा डेटा। मतलब मृत्यु के समय सिर्फ हार्डवेयर क्रैश होता है, लेकिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सारी फाइल्स वो सुरक्षित रहती हैं। शरीर को एक पेनड्राइव की तरह अपने साथ ले जाती है और फिर जब उसे एक नया शरीर रूपी कंप्यूटर मिलता है तो वो इस पेनड्राइव को उसमें प्लग इन कर देती है। एकदम सही। आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रवृत्तियां, आपका अधूरा गुस्सा या अधूरा प्यार, सब कुछ उस डेटा में शामिल होता है। वाह! तो हम मरते नहीं, बस डिवाइस चेंज करते हैं। बिल्कुल। यही वजह है कि मोजार्ट जैसे बच्चे होते हैं जो 4 साल की उम्र में संगीत बना रहे हैं। ये पिछले जन्म का डाउनलोडेड डेटा हो सकता है। ये डिवाइस चेंज करने का आइडिया बहुत आधुनिक लगता है, लेकिन ये सवाल तो हजारों साल पुराना है और शायद सबसे हिम्मत वाली जांच इसी सवाल पर हुई थी जो कठोपनिषद में मिलती है, जहां एक लड़के ने सीधे मौत के सीईओ से ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। हाँ, दुनिया की पहली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो वही थी। बताइए उसके बारे में। ये कहानी है किशोर नचिकेता की। एक यज्ञ के दौरान उसके पिता ने क्रोध में आकर कह दिया, जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। अब पिता के वचन का मान रखने के लिए नचिकेता सच में यमराज के द्वार पर पहुंच गया। एक बच्चा यमराज के दरवाजे पर। और जब वो पहुंचा तो यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन नचिकेता का संकल्प देखिए। वो 3 दिन और 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए वहीं इंतजार करता रहा। 3 दिन तक? हाँ। जब यमराज लौटे और इस तेजस्वी बालक का दृढ़ संकल्प देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे बालक, तुमने 3 रातें मेरे द्वार पर भूखे प्यासे बिताई हैं। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, मांगो। और उसने क्या मांगा? पहले 2 वरदान तो सांसारिक थे, लेकिन तीसरा वरदान उसने सीधा इस रहस्य के दिल पर चोट की। उसने कहा, हे मृत्यु के देवता, जब कोई इंसान मर जाता है तो कुछ कहते हैं कि वो है और कुछ कहते हैं कि वो नहीं है। सत्य क्या है?
मुझे इसी का ज्ञान चाहिए। सीधा सबसे बड़ा सवाल यमराज ने जरूर टालने की कोशिश की होगी। बिल्कुल। यमराज ने कहा, ये रहस्य तो देवताओं के लिए भी समझना मुश्किल है। तुम इसके बदले सोने के पहाड़, सुंदर अप्सराएं, 100 साल की आयु, एक पूरा राज्य ले लो, पर ये सवाल मत पूछो। लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, ये सब ऐशो आराम तो क्षणभंगुर है, इनका मैं क्या करूंगा? मुझे तो बस सत्य जानना है। उसकी दृढ़ता के आगे यमराज को झुकना पड़ा। तो क्या रहस्य खोला यमराज ने? उन्होंने 2 रास्तों का जिक्र किया, प्रेय और श्रेय। प्रेय यानी जो मजेदार है, जो तुरंत सुख देता है, मतलब प्लेजर, और श्रेय यानी जो कल्याणकारी है, जो अंत में सत्य की ओर ले जाता है, मतलब गुड या ट्रूथ। प्रिय और श्रेय। हाँ, यमराज ने समझाया कि जो लोग प्रेय के पीछे भागते हैं वे इंद्रियों के सुख में फंसे रहते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के जाल में, यानी मेरे जाल में फंसते हैं। और श्रेय का रास्ता? श्रेय का रास्ता चुनने वाले बुद्धिमान लोग ये खोज करते हैं कि मैं कौन हूं, और अंत में ये जान जाते हैं कि वे ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा ब्रह्म है। और जो ये जान लेता है उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। वाह! कठोपनिषद का सार यही है, असली आजादी मरने के बाद नहीं, बल्कि मरने के डर से जीते जी आजाद होने में है। ये तो बहुत गहरा है। लेकिन एक और चीज है जो लोगों को बहुत डराती है, गरुड़ पुराण। उसका नाम सुनते ही खौलते तेल की कड़ाही और भयानक सजाओं की तस्वीरें मन में आती हैं। क्या वो सब सच है? गरुड़ पुराण को अक्सर लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम उसके सार को समझें तो वो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। मनोवैज्ञानिक सत्य मतलब? एक उदाहरण से समझिए। जब आप रात में सपना देखते हैं और एक शेर आपके पीछे पड़ जाता है तो क्या होता है? दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आ जाता है, हम डर के मारे कांपने लगते हैं। अनुभव तो बिल्कुल असली होता है। बिल्कुल। आंख खुलने पर पता चलता है कि शेर तो था ही नहीं, शेर नकली था, लेकिन डर का अनुभव 100% असली था। हाँ, ये तो है। गरुड़ पुराण के साथ भी ऐसा ही है। देखिए, मृत्यु के बाद जब ये स्थूल शरीर नहीं रहता तो हमारा मन और हमारी चेतना 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अगर किसी ने जीवन भर दूसरों को दुख पहुंचाया है, धोखा दिया है, तो उसका अपना ही अपराध बोध, उसका अपना ही गिल्ट और डर, वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्टर पर भयानक रूप लेकर उसके सामने आ जाता है। तो वो खौलते तेल की कड़ाही असल में उस व्यक्ति की अपनी ही ईर्ष्या, क्रोध और पछतावे की आग है जो उसे जलाती है। बिल्कुल। और स्वर्ग? ठीक इसी तरह जिस व्यक्ति ने जीवन भर प्रेम, करुणा और अच्छाई का जीवन जिया है, उसका मन शांत और आनंदित होता है। मृत्यु के बाद वही शांति और आनंद कई गुना बढ़कर स्वर्ग का अनुभव कराता है। तो स्वर्ग और नरक कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है? नहीं, वे हमारे मन की ही अवस्थाएं हैं, स्टेट ऑफ माइंड है, जो मृत्यु के बाद बहुत तीव्र हो जाती हैं। हमारा अपना ही किया हुआ हमारे सामने आता है, बस स्क्रीन बड़ी हो जाती है। ये तो कर्म के सिद्धांत से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो फिर इस अंतिम यात्रा के लिए, इस ट्रांजिशन के लिए तैयारी कैसे करें? क्या कोई पैकिंग लिस्ट है जो हमें तैयार रखनी चाहिए? हाँ, भगवत गीता के अध्याय 8 में इसका एक बहुत बड़ा हैक दिया गया है। हैक? हाँ, कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में व्यक्ति जिस चीज का स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त होता है। अगर मरते समय किसी को अपनी अधूरी दुकान, बैंक बैलेंस या किसी दुश्मन से बदला लेने का ख्याल आ रहा है तो उसकी चेतना वहीं अटक जाएगी और उसे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या है। अंत समय में क्या याद आएगा, इस पर हमारा नियंत्रण कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर हो सकता है या कोमा में, तब विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और इसका जवाब है अभ्यास आज से, अभी से करना होगा। एक कहावत है, अंत मति सो गति, यानी जैसी आपकी मति, आपकी बुद्धि और आदतें जीवन भर रहीं वैसी ही आपकी गति होगी। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर सिर्फ पैसों के पीछे भागा है तो पूरी संभावना है कि अंत समय में उसे भगवान नहीं अपना बैंक बैलेंस याद आएगा। तैयारी आज करनी है। और वो तैयारी क्या है? तैयारी है अपनी अटैचमेंट्स, अपनी मोहों को धीरे धीरे कम करना। चीजों का इस्तेमाल करें, रिश्तों को प्रेम से निभाएं, लेकिन किसी से भी ऐसे ना चिपकें कि उसके बिना आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इसी को संत कहते हैं मरने से पहले मरना। मरने से पहले मरना,
ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका शारीरिक मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है जीते जी अपने अहंकार को, अपनी मैं की झूठी पहचान को मार देना। अपने अहंकार को मारना। हाँ, जब कोई ट्रैफिक में आपको कट मारता है और आपका मैं आहत होता है, तो उस पल ये याद करना कि मैं ये गुस्सा नहीं हूं। जब कोई आपकी तारीफ करता है और अहंकार फूलता है, तो उस पल याद करना कि मैं ये तारीफ भी नहीं हूं। यही है जीते जी मरने का अभ्यास। ये समझना कि ये पद, ये पैसा, ये शरीर, ये रिश्ते सब अस्थायी हैं। मैं इनसे अलग एक शाश्वत चेतना हूँ। बिल्कुल। संत कबीर ने इसीलिए कहा था, जिस मरने ते जग डरे, सो मेरे मन आनंद। जिस मौत से दुनिया डरती है, उसे सोचकर मेरे मन में आनंद होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये शरीर तो एक पिंजरा है। जब ये पिंजरा टूटेगा, तब पंछी तो आजादी होगा। वाह, आज तो मृत्यु की पूरी तस्वीर ही बदल गई। जो एक डरावना अंत लगता था, वो अब एक यात्रा का अगला पड़ाव लग रहा है। तो आज की चर्चा का सार ये निकलता है, पहला, हम मरते नहीं, सिर्फ अपनी बाहरी पोशाक बदलते हैं। दूसरा, हमारा सारा डेटा, कर्म और संस्कार एक तरह के कॉस्मिक क्लाउड में सुरक्षित रहता है और हमारे साथ अगली यात्रा पर चलता है। सही। तीसरा, स्वर्ग और नरक कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि हमारे ही मन के तीव्र प्रोजेक्शन है। बिल्कुल। और चौथा, इस अंतिम यात्रा की तैयारी मरने के दिन नहीं, बल्कि आज, अभी से करनी है, अच्छे कर्म करके और अपने मोह को समझदारी से कम करके। आपने एकदम सही सारांश दिया। संदेश बहुत सरल है। मौत से डरने के बजाय जिंदगी को पूरी जिम्मेदारी और जागरूकता से जिएं, क्योंकि जैसी जिंदगी होगी वैसी ही मौत होगी और वैसी ही अगली यात्रा। तो अगर मृत्यु केवल कपड़े बदलना है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम इतनी मजबूती से इस पहनावे के साथ, इस शरीर और इस पहचान के साथ खुद को क्यों जोड़ते हैं? शायद असली सवाल ये नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, बल्कि ये है कि इस शरीर के भीतर मैं कौन है जो ये सब अनुभव कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी और मृत्यु को लेकर आपका नजरिया कितना बदला। और ये मोह कम करने की बात रिश्तों पर भी लागू होती है, एक ऐसा विषय जो एक और गहरी चर्चा की मांग करता है। अच्छा, अगली बार हम इसी पर बात करेंगे, रिश्ते और मन की शांति। हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, उनसे कैसे निपटें, इस पर गीता का ज्ञान क्या कहता है, इस पर हम अगली बार गहरी चर्चा करेंगे। धर्मविजय के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारा ये जागने का सिलसिला जारी रहे। मिलते हैं अगली बार। ओम तत्सत। ओम तत्सत।